वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन चल रहे थे। हम लोग 180 क्वेश्चन को किए थे। आज हम लोग 181 से लेकर के 200 क्वेश्चन को करेंगे और लास्ट जो वीडियो होगा वो हम लोग 201 से लेके एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। लास्ट मिनट सजेशन के तौर पे आप लोग कोर्स को परचेस कर सकते हैं ऑफर के साथ, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। इन द ब्रेक डाउन ऑफ द ओजोन लेयर द ओजोन दैट मीन्स O3 ओके डायरेक्टली रिएक्ट्स। ओके, जब ओजोन लेयर जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ओजोन डायरेक्टली रिएक्ट्स करेगा किसके साथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन एटम्स के साथ। ओके, क्लोरीन एटम। तो ओजोन क्या है? एक जहरीली गैस है यानी पॉइजनियस गैस है और इसका जो कलर होता है ये है ब्लू। और ओजोन का जो फॉर्मूला है O3 और ओजोन ये नापा जाता है एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है डॉप्सन यूनिट। ओके, डॉप्सन यूनिट के जरिए। और ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। ओके, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, देखिए ये आ गया थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो थिकनेस ये नापा जाता है किसके जरिए? तो डॉप्सन यूनिट। ओके, डॉप्सन यूनिट। तो ओजोन का जो फॉर्मूला है जैसे कि आप लोग को मालूम है O3। तो O3 का मतलब क्या कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 183। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज ट्रू? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ओजोन के हिसाब से सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। ये क्या करता है? एक पतली सी एक परत है जो कि एटमॉस्फेयर के ऊपर फैला हुआ है और ये सन की तरफ से जो यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आता है सन की तरफ से जहरीली, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक लेयर है। 184। फॉर्मेशन ऑफ होल इन ओजोन इज मैक्सिमम ओवर, यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओजोन का जो लेयर है सबसे ज़्यादा होल देखा गया है? ओके, तो एंटार्क्टिका। ओके, कॉन्टिनेंट जो एंटार्क्टिका है जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है वहीं पर। और ये क्या हो रहा है कि जो सन का जो डायरेक्ट हीट है वो एंटार्क्टिका के बर्फ पे पड़ रहा है और जिसकी वजह से वहाँ के जो बर्फ़ है मेल्टिंग हो रहा है, जिससे समुद्र का जो पानी है, जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी दुनिया के लिए क्विड अलार्मिंग का एक संदेश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग? इन चारों में से कौन एक पोटेंशियल एडवर्स नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग पे असर डालता है? तो इसका राइट आंसर है एन इंक्रीज ऑफ द यूवी रेडिएशन। ओके, ये कोई पोटेंशियल यानी एडवर्स जो असर नहीं डालता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसका राइट आंसर है एन इंक्रीज ऑफ द यूवी रेडिएशन। 186 नंबर क्वेश्चन। एक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से इसको समझते हैं। एक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी एटमॉस्फेयर में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? ग्रीन हाउस में भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है? इज ओपेक टू इंफ्रारेड। ये बढ़ जाता है इसलिए क्योंकि ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है इंफ्रारेड के जैसा। 187 क्वेश्चन। द सोलर रेडिएशन दैट बाउंस ऑफ द अर्थ बैक टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर इज मोस्टली, जो सोलर का जो रेडिएशन ये बाउंस कर देता है, बैक हो जाता है बाउंस करके एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर, तो कौन सा वो रेडिएशन है? तो इंफ्रारेड। ओके, IR, इंफ्रारेड रेडिएशन। 188 में क्वेश्चन। द टू मेजर इम्पैक्ट्स एक्सपेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर आर, यानी दो ऐसा इम्पैक्ट असर डालता है जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है एक नतीजा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का रीजन। इसको राइट आंसर ऑप्शन में बी, रीजनल क्लाइमेटिक चेंज एंड राइज इन द सी लेवल। ओके, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही है और
एंटार्क्टिका का जो बर्फ़ मेल्टिंग हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सी का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए जो बड़े बड़े जो शहर हैं जो समुद्र के किनारे हैं, वो आने वाला 50 ईयर्स और 70 ईयर्स के बाद वो लोग शायद सबमर्ज हो जाए या डूब जाए। मे बी ये सबों के लिए एक थ्रेट है। क्वेश्चन नंबर 189, विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इट्स कैबिनेट अंडर द sea to drag attention of the world towards the global warming and its threat, okay, and its threat, यानी कौन ऐसा एक तंजीम है जो कि एक कैबिनेट मीटिंग किया था अंडर द सी में टू ड्रैग अटेंशन, यानी पूरी दुनिया के लोग ये एक अटेंशन डाले ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, ओके, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक थ्रेट है। तो ये है कंट्री मालदीव्स, ओके। मालदीव का कैपिटल क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 190, अ रिवर विथ हाई BOD वैल्यूएबल मीन्स, ओके, एक रिवर है जिसमें बहुत सारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाईली पॉल्यूटेड, ओके। जिस रिवर में ये एक मतलब कि पानी का एक प्योरनेस मालूम करने का एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो जिस रिवर में BOD बहुत ज़्यादा प्लस होगा तो समझिए वो रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। क्वेश्चन नंबर 191, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, ओके। इन चारों में से कौन एक बेस्ट इंडिकेटर है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का, तो इसका राइट आंसर है लिंचेंस, ओके, काई, ओके, हरा हरा जो कलर का जहाँ पे पानी कंटिन्यू गिरता है, काई। 192 में क्वेश्चन, द सुपरसोनिक जेट्स कॉजेज एयर पोल्यूशन बाई थिनिंग, ओके, जो सुपरसोनिक जो जेट्स है, बहुत हाईली स्पीड जो जेट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये कॉजेज होते हैं एयर पोल्यूशन का बाय द थिनिंग, और किस चीज़ को पतला करते हुए, तो इसका राइट आंसर ओजोन लेयर, ओके, ओजोन लेयर को ये पतला कर देते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल इन इच ट्रॉफिक लेवल इज रेफर्ड टू एज, ओके, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ओके, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जहर का, टॉक्सिक लेवल इन ट्रॉफिक लेवल में, किसकी वजह से, तो इसका राइट आंसर है बायो मैग्निफिकेशंस की वजह से, ओके, बायो मैग्निफिकेशंस की वजह से। 194 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी, ओके, इंडिया में कहाँ पे हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी है, तो इसको राइट आंसर है वेस्टर्न घाट, ओके। तो इंडिया में आप लोग याद रखिएगा टोटल 4 हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी है। सबसे पहले है ईस्टर्न हिमालयाज रीजन, दूसरा है इंडो बर्मन रीजन, ओके, और तीसरा है सुंदालैंड, ओके, सुंदालैंड ये आपको अंडमान में पड़ेगा, और चौथा है वेस्टर्न घाट, ओके। ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं इंडिया में, ओके। वर्ल्ड में कितने हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 195 नंबर क्वेश्चन, डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द हाइड्रोस्फीयर कॉज, ओके, जो डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ है हाइड्रोस्फीयर में, इसका मेन वजह रीज़न मतलब कि क्या वजह है, कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर है वाटर पोल्यूशन, ओके। अगर बहुत सारे एक्टिविटीज़ ओशियन में, बड़े समुंदर में अगर होंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा। 196 नंबर क्वेश्चन, कॉमन एनर्जी सोर्स इन इंडियन विलेज, हिंदुस्तानी गांव में जो आम तौर पे जो एनर्जी का जो सोर्स है ये क्या है, तो इसका राइट आंसर वुड एंड एनिमल डंग, ओके, लकड़ी को जला करके और गोबर से जो जिसको कहा जाता है एनिमल काउडंग केक, या उसको गोईठा के तौर पे कहा जाता है, तो ये हर गांव में ये मिल जाएगा। तो वुड एंड एनिमल डंग आर द इंडियन विलेजेस का एनर्जी सोर्सेस है। 197 नंबर क्वेश्चन, द वन थिंग दैट इज कॉमन टू ऑल फॉसिल फ्यूल इज दैट डे, एक चीज़ तमाम फॉसिल फ्यूल के लिए इम्पोर्टेंट वो क्या है, इसको राइट आंसर ऑप्शन बी कंटेन कार्बन। तमाम जितने सारे फॉसिल फ्यूल है, यानी पेट्रोलियम हो गया या कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये इन तमाम चीज़ों में कार्बन पाए जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 198, विच ऑफ बिलो थ्योरी इज रिलेटेड टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन चारों में से कौन वो थ्योरी है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बिलोंग करता है, इसको राइट आंसर है हॉटलिंग्स थ्योरी, ओके, हॉटलिंग्स थ्योरी, ओके। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 199, बिल गेट द चेयरमैन ऑफ ब्रोड, ओके, for Tira Power Company is associated
इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो बिल गेट्स है ओके, ये एक चेयरमैन है एक टीरा पावर कंपनी का, तो ये किससे रिलेटेड, ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। 200 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट क्लासिफाइड अंडर फॉसिल फ्यूल। इन चारों में से कौन एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिसको क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है एज ए फॉसिल फ्यूल के तौर पे। तो इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर। ओके, न्यूक्लियर।